आप यहाँ दिल्ली में हैं और यूपी, बिहार या फिर अन्य किसी राज्य में आपके यहाँ चुनाव होने वाले हैं। आप घर नहीं जा सकते, लेकिन वोटिंग भी जरूरी है। इसी समस्या का समाधान लेकर आया है चुनाव आयोग, यानी आपको वोटिंग के लिए अपने गांव लौटने की जरूरत नहीं होगी। दरअसल घरेलू प्रवासी वोटर्स के लिए चुनाव आयोग नई सुविधा शुरू कर रहा है। इसके तहत अब मतदाता जहां भी होंगे वहां से वोट कर सकेंगे, उन्हें अपने घर लौटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चुनाव आयोग ने इसके लिए प्रोटोटाइप तैयार कर लिया है। राजनीतिक दलों की सहमति लेने के लिए 16 जनवरी 2023 को इसका लाइव डेमो रखा गया है। इस प्रक्रिया को रिमोट वोटिंग सिस्टम नाम दिया गया है। इस प्रक्रिया को लेकर लोगों के मन में कई सवाल है। आइए जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सवाल ये है कि चुनाव आयोग ने क्यों बनाई रिमोट वोटिंग सिस्टम, इससे क्या फायदा होने वाला है। रिमोट वोटिंग सिस्टम उन लोगों के लिए बनाया गया है जो दूसरे राज्यों में नौकरी कर रहे हैं। ऐसे लोगों को वोट डालने के लिए अपने घर लौटने की जरूरत नहीं होगी। चुनाव आयोग इसके लिए हर शहर में रिमोट वोटिंग स्पॉट पर पहुंचना होगा। उस स्थान पर पहुंचकर वो वोट कर सकेंगे। इससे सबसे बड़ा फायदा ये है कि वो लोग जो वोट डालने से वंचित रह जाते हैं वो अपना वोट कास्ट कर सकेंगे। ये प्रक्रिया ईवीएम की तरह से ही एक मशीन से होगी। दूसरा सवाल यह है कि एक रिमोट वोटिंग मशीन से कितने निर्वाचन क्षेत्र कवर किए जा सकेंगे। एक पोलिंग बूथ से कम 72 निर्वाचन क्षेत्र को कवर किया जा सकता है। तीसरा सवाल यह है कि कब से ये व्यवस्था लागू होगी, इससे पहले किन प्रक्रियाओं से गुजरना होगा। चुनाव आयोग आम चुनाव से पहले तक ये व्यवस्था लागू कर सकता है, हालांकि इससे पहले कई प्रक्रियाओं से गुजरना होगा। सबसे पहले राजनीतिक दलों की सहमति जरूरी होगी। 16 जनवरी 2023 को इसके लिए एक डेमो रखा गया है। चुनाव आयोग राजनीतिक दलों को आरवीएम यानी रिमोट वोटिंग मशीन के फायदे बताएंगे और उनसे सुझाव मांगेंगे। इसके आधार पर ही आगे की फैसले लिए जाएंगे। चौथा सवाल यह है कि चुनाव आयोग के लिए आरवीएम यानी रिमोट वोटिंग मशीन क्यों जरूरी है, इससे क्या सुधार होने वाला है। आरवीएम यानी रिमोट वोटिंग मशीन चुनाव आयोग के लिए बहुत जरूरी है। चुनाव आयोग के अनुमान के मुताबिक देश भर में 45 करोड़ लोग अपने घर से दूर रहकर नौकरी करते हैं। 2019 के आम चुनाव में इनका वोटर टर्नआउट बहुत कम था। उस वक्त चुनाव आयोग ने इस बात पर चिंता भी जताई थी कि वोटर नई जगह जाने पर कई बार रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाते हैं और वोटिंग से असहमत रह जाते हैं। इसके बाद चुनाव आयोग ने आरवीएम यानी रिमोट वोटिंग मशीन पर काम शुरू किया था। पांचवा सवाल ये है कि क्या 9 राज्यों में चुनाव से पहले ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। चुनाव आयोग सबसे पहले 16 जनवरी 2023 को सभी राजनीतिक दलों के साथ मीटिंग करेगा। इसमें आरवीएम यानी रिमोट वोटिंग मशीन का डेमो दिया जाएगा और उनसे सुझाव मांगे जाएंगे। हालांकि अभी ये कहना मुश्किल है कि अगले साल 9 राज्यों में होने वाले चुनाव से पहले ये प्रक्रिया शुरू हो पाएगी या फिर नहीं। दरअसल 2023 में त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम में चुनाव होने वाले हैं। इनमें इस प्रक्रिया का पालन होगा या फिर नहीं, ये राजनीतिक दलों की सलाह पर ही निर्भर रहेगा। छठा सवाल ये है कि राजनीतिक दल इस प्रक्रिया को किस तरह से देखते हैं, उनकी राय क्या होने वाला है। रिमोट वोटिंग मशीन पर फिलहाल राजनीतिक दलों की मिलीजुली राय है। इस प्रक्रिया पर सबसे पहले जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह की प्रतिक्रिया सामने आई है। उनका कहना है कि एडवांस टेक्नोलॉजी का विरोध तो नहीं किया जा सकता, लेकिन इससे विरोध की संभावना भी बहुत है। साइबर क्राइम भी बड़ा सिरदर्द बन गया है। जब बड़े बड़े विभागों की वेबसाइट हैक हो जाती है तो इस सिस्टम को भी हैक किया जा सकता है। यदि ऐसा होता है तो किसी एक उम्मीदवार को ही सारे वोट चले जाएंगे, इसलिए पहले इसके बारे में लोगों को आश्वस्त करना होगा। सातवां सवाल यह है कि इस प्रक्रिया के सामने क्या चुनौतियां हैं, चुनाव आयोग इनसे कैसे निपटेगा। रिमोट वोटिंग प्रक्रिया में कुछ कानूनी प्रक्रिया भी है। चुनाव आयोग को इस प्रक्रिया को लागू करने से पहले इनसे निपटना होगा। मसलन कानून और नियम जैसे प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और 1951 और चुनाव संहिता नियम 1961 और निर्वाचक पंजीकरण नियम 1960 के तहत संशोधन करना होगा। ये भी तय करना होगा कि आखिर प्रवासी मतदाता कौन है, इनकी पहचान और पुष्टि करने की प्रक्रिया निर्धारित करना होगा। आठवां सवाल यह है कि लोकेशन का सिलेक्शन कैसे होगा, पोलिंग एजेंट सही प्रवासी की पहचान कैसे करेंगे।
चुनाव आयोग ने इसके लिए कोई गाइडलाइन तय नहीं की है, लेकिन फिलहाल ये माना जा रहा है कि रिमोट वोटर्स को खुद ही सामने आना होगा। लोकेशन ऐसी सुनिश्चित की जाएगी जिससे वोटर की निजता का सम्मान होगा। ये सब कैसे होगा, इस पर भी राजनीतिक दलों से विचार करके ही फैसला लिया जाएगा। आई होप आपको RVM यानी रिमोट वोटिंग सिस्टम के बारे में समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से जय हिंद।